स्टूडेंट्स, जो इनिशिएटिव डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने लिया है ऑनलाइन होम क्लासेस, उसके अंतर्गत आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं भोली के बारे में। ये आपकी टेक्स्ट में है, शॉर्ट स्टोरी। इसको लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। क्यों ये लड़की भोली जो है इसको फैमिली में, घर में नज़रअंदाज किया जाता रहा एक, और उसके बाद जो है उसकी जो टीचर थी, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है इस कहानी में, उस टीचर ने क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ली इसकी पढ़ाई को लेकर। उसके बाद थर्ड नंबर पर ये है कि क्या ये भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरी। ये हम इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आसान और इजी माहौल में आप बच्चों को मैं ये कहानी बताऊं। और ये इसका हिंदी वर्जन है। उसके बाद जो है हम अंग्रेजी वर्जन जो है इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक्स्ट से वर्ड टू वर्ड। लेकिन आज की जो वीडियो है इसको मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सो ऑन। लेकिन पहले पार्ट के बाद जो है मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, ये आपने याद रखना है। उन सवालों के जवाब आपने देना है, जैसे भोली का असली नाम क्या था, भोली के बारे में जो है छोटे छोटे सवाल मैं आपको पूछूंगा, वो आपने साथ साथ जवाब देने हैं। ये अब इसके बाद जो है हम भोली की कहानी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। द स्टोरी बिगिंस। भोली द सिंपलटन मीन्स सीधी सादी। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उसको भोली कहा गया। असल वजह यह थी कि जब वो 10 महीने की थी तो वो अपने घर की चारपाई से नीचे गिर गई, जिसको काट कहते हैं। नीचे जब गिरी सर के बल, तो इसके कहते हैं कि इसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी स्लो और लेजी हो गई। और साथ में क्या हुआ कि उसकी आवाज़ जो थी, उसकी आवाज़ वो बोल नहीं पाई। फिर उसके बाद जब वो 2 साल की हुई तो उसको चिकन पॉक्स का अटैक हुआ, और उसके बाद जो उसकी खूबसूरती थी वो पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही। ये जो है ये सब कारण थे कि जिसकी वजह से शी वॉज निग्लेक्टेड एट होम, जिसकी वजह से घर में उसको नजरअंदाज किया जाता रहा। ओके, क्या है कि इस कहानी में और भी कैरेक्टर हैं भोली के अलावा। एक कैरेक्टर है रामलाल। रामलाल जो है ये इसके पिताजी हैं भोली के, एंड भोली इज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। इससे पहले इसकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, कुल मिला के 7 बच्चे हैं उसको। तो भोली जो है वो सबसे छोटी है। अब होता क्या है इसके बाद कि जब भोली 5 साल की होती है तब ये थोड़ा सा बोलना शुरू कर देती है, बट अनफॉर्चुनेटली शी स्टैमर्ड होता है, ये हकलाती है बोलने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली में सब लोग जो है इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर ऐसा करती है भोली कि भोली बोलना ही बंद कर देती है। ठीक है। जो रामलाल है, रामलाल जो है ये गांव का नंबरदार भी है, ये आपने रखना है याद। नंबरदार भी है और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है गांव का। और इसके घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है, वहां पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। उसके बावजूद जो है ये भोली जो है वो निग्लेक्टेड है इस घर में। और रामलाल को सिर्फ इस भोली को लेकर सिर्फ एक ही चिंता होती है कि इसके साथ शादी कौन करेगा। रामलाल जो है इसकी 3 बेटियां और भी हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी होती है, लेकिन एक चंपा रहती है जिसकी शादी अभी नहीं हुई। यहां तक आप लोग समझ गए मेरी कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोली के अलावा उसके घर में जितने भी बहन भाई हैं वो सब हेल्दी और स्ट्रांग हैं सिवाय भोली के। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे कहानी जो है वो कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब भोली 7 साल की हो जाती है तब चंपा की शादी हो जाती है। जब चंपा की शादी हो जाती है उसी दौर में क्या होता है, उसी पीरियड में उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है। अब उस स्कूल का इनागुरेशन करने के लिए वहां पे गांव का तहसीलदार आता है। तहसीलदार ये भी एक कैरेक्टर है इस स्टोरी जो भोली है द सिंपलटन, उसमें एक कैरेक्टर जो है वो इस तहसीलदार का है। कैरेक्टर आपको पता है, एक रामलाल का कैरेक्टर है
मैन कैरेक्टर जो है वो भोली का है। ये कैरेक्टर आगे आपको समझ, जब स्कूल खुलता है, स्कूल के इनागुरल फंक्शन में तहसीलदार आता है। तहसीलदार अपने नंबरदार को कहता है कि बीइंग ए रेवेन्यू ऑफिशियल, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस विलेज, इट इज योर ड्यूटी, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम भी अपनी बच्चियों को यहाँ स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजो। अब जो रामलाल है वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी जो है कोई भी पढ़ी नहीं लिखी नहीं होती, जबकि उसके जो बेटे हैं उनको वो पढ़ाई के लिए शहर भेजता है, वहां से स्कूल, स्कूल से फिर कॉलेज, ठीक है। लेकिन यहाँ तहसीलदार को रामलाल ना नहीं कह सकता है, ये कहता है सर कोई बात नहीं। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई? जैसे आप जानते हो कि वहां इनागुरेशन के लिए तहसीलदार आया होता है, तो तहसीलदार जो है वो अपने इसको रामलाल को कहता है कि यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स फॉर एजुकेशन। अब उसी रात को क्या होता है कि ये रात को जाके कंसल्ट करता है अपनी वाइफ को। जब अपनी वाइफ को कंसल्ट करता है तो उसकी वाइफ जो है गुस्से से बोलती, कहती आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हो? अगर लड़कियों को आप स्कूल भेजोगे पढ़ाई के लिए, तो हु विल मैरी आवर डॉटर्स, तो फिर लड़कियों के साथ शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल इसलिए इसको वहां पे भेजता है स्कूल में क्योंकि उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तहसीलदार का ऑर्डर जो है वो डिसओबे करे। खैर वो उसको समझाता है कि हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को समझाता है कि हो सकता है कि जब हम इसको भोली को स्कूल भेजें तो वहां पे कोई ऐसा कोई चांस बन जाए कि इसकी शादी जो है वो हो जाए, क्योंकि हमेशा रामलाल के दिल और दिमाग में एक ही टेंशन रहती है, वो रहती है भोली की शादी को लेकर। अब जो है अपनी वाइफ को ये किसी तरह कन्विंस करता है। खैर उस वहां पे रात को अपनी बेटी भोली को बोलता है कि कल मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूं। अब आप समझे यहाँ तक?